सर एक डिमांड हो रहा है हमारे, हमने PWD के लिए तो क्या हो गया, वो पुराना रोड बना हुआ अभी तक उसको ब्लैक काफी नहीं शायद है मेरे वार्ड में ऐसे बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलते ही बस उनमें से इन पैसों को कहाँ डालेंगे। एक बोलते हैं छाते ऊपर डाल दे इस पे आता है सर, तो बहुत बहुत मंगते जाइए ऐसे हैंडपंप दो। और पिछले जहाँ मीटिंग हुई थी तब भी हम बोले थे, तो कुछ डिपार्टमेंट ने पानी के कुछ मसले थे वो उन्होंने हल किए, इरिगेशन वालों ने, एग्रीकल्चर वालों ने कुछ मसले हल भी हुए। मैं ये भी कहूँगा कि मसले हल नहीं होते हैं, जहाँ बोलने से या इनके संज्ञान में लाने से मसले हमारे हल भी हुए, मगर कुछ बहुत से सारे कुछ ऐसे मसले भी हैं कि जो अभी बाकी हैं। मैं उन सब अफसरान से यही उम्मीद रखता हूं कि हम सबको आपसे ही उम्मीदें हैं और लोगों को हमसे उम्मीदें हैं कि हमारे जो काम बाकी बचे काम या छोटे मोटे काम जो वो हल करें। हमने 2019 या 2018 में हमने करने के लिए थे यहाँ पर क्या नाम है ब्लॉक एड कर दूँ। हमें श्वासन मिला था जब के धरने हमने खत्म किए थे, हमको श्वासन मिला था कि अगर सरपंचों की वेतन बढ़ेगी तो पंचों की भी वेतन बढ़ेगी। सर नहीं सर वो नहीं मानना, गवर्नमेंट दे देगी, लेकिन बोलना भी तो हमारा हक है ना। तो सर हमें सरपंचों की 2.5 से 5 चला गया, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ, हम 0 का 0 रहे। अब तो हम जाने के कतार पर आ गए, लेकिन हमारी वेतन में तो कोई बेनिफिट बढ़ोतरी नहीं हुई। तो हमारे कई पंचों मेरे जैसों की पूरी वेतन में नहीं पड़ी, वो भी भुगाया। सर मैं काफी बार MP साहब को गया, जितेंद्र सिंह को एप्लीकेशन दी सर, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि DC साहब ने कनैक्ट करो, जो भी इस तो आगे जो मसले होने, जो रोड PMGSY रखने या नगाह अंडर रखने वो DC साहब ने रखने। सर मैं थोड़ा अगर रिक्वेस्ट है सर, मेरी 3 रोड ने सर उन्हें जल्दी जल्दी सर कुछ कीजिए किया जाता, और ताकि साढ़े लोग राहत मिली जा। साढ़े सर 40% लोग 60% लोग जेह्ड़े वो पैह्लें कन्नै कनक लांदे न। सर इन्नी मुश्किल है सर कि साढ़ा जिसलै कोई ट्रांसफार्म होई जंदा सर 2-2 घंटे पैदल चुक्के जाना पौंदा, इन्नी खस्ता हालत है। एक बार ट्रांसफार्म होई सर 15-15 दिन 20-20 दिन बाद पुज्जे जांदा उत्थों। सर मैं थोड़ा रिक्वेस्ट है सर कि इहदे उप्पर थोड़ा गौर की जा, जिहड़ियां फार्म लांग सारियां पंचायतां न सर ज़्यादा से ज़्यादा उं'दे उप्पर ध्यान किया जा। और सर मेरा एक पंचायत च इरीगेशन प्लान है सर काफ़ी देर का 2011 च बनया है सर, उहदे कोल सर सारा मटीरियल होगा उत्थे, मशीनरी होती उत्थे टोटल सर बंद होगा। मैं रिक्वेस्ट करगा सर इरीगेशन का लिफ्ट सिस्टम है उसी दोबारा काम किया जा, वो पैसे भी सर डिपार्टमेंट च पेदे। मेरा 1-2 का मसला है। पहला मसला ये है कि साढ़े 12 नंबर 2 च 1992 स्कूल बनया था, वो कि गोडे बराबर है, जियां बकरियां का गोड़ होंदा ना वो भी स्कूल को अच्छा होंदा। मैं ये चाहनी हाँ कि वो स्कूल बनना चाहिए। 1992 को लेंगे तो अज तक कितना टाइम हो गया, ना उत्थे 4 द्वारी है, ना उत्थे किचन है, ना उत्थे बिल्डिंग है। मैं ये गुजारिश करूँ कि ये स्कूल बनना चाहिए। और दूआ नंबर यह है कि जेडे बाथरूम वगैरह ने फ्लैशां बनियां जेहड़ियां पुरानियां, हुण अगले भी तो फ्लैशां चाहिए, वो आखदे महाराज स्कीम क्या बंद होएगी। ये स्कीम जी है दूई बार चालू होनी चाहिए, कन्नै राशन कार्ड बनने चाहिए। आज बड़ी खुशी का दिन है कि जहां हमारे नगरोटा ब्लॉक में DC साहब ने ब्लॉक दिवस का पब्लिक दरबार लगाया हुआ है, तो मैं सभी लोगों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जहां आए और लोगों की मुश्किलातें सुनी। मगर DC साहब मैं एक बात जरूर कहूंगा कि 2 महीने पहले भी जहां पब्लिक दरबार लगाया था तो लोगों ने अपनी मुश्किलातें बताई थी। उन मुश्किलातों में से मैक्सिमम आज फिर रिपीट हुई है यहाँ। तो मैं ये कहूंगा कि अगर पब्लिक दरबार लगता है, जो लोगों की मुश्किलातें हैं वो कम अज कम 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में हल हो जाएं, तो मेरे ख्याल में कोई भी ब्लॉक मुश्किलों से दूर हो जाएंगे। सभी ब्लॉक और लोग अपनी जो
जिंदगी है वो अच्छे तरीके से बसर कर सकेंगे। आपने यहाँ पर अपने डिफरेंट इशू रेज किए और ज़्यादातर हमारे जो है हमेशा सेम ही इशू रहते हैं, बिजली, सड़क, पानी, 3 ही इशू हमारे हमेशा रहते हैं। तो आने वाले दिनों में हमारे जितने भी जल जीवन मिशन के काम थे जो कि पिछले 1 साल से स्टार्ट नहीं हुए थे, उसमें सभी में वो काम स्टार्ट हो जाएंगे और आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। उसमें ये मैं मानता हूँ कि उसमें कुछ डिले हुआ, जिस स्पीड से आप लोगों की एक्सप्रेशन थी उस तरह से काम नहीं हो पाया, लेकिन अब उसमें जितने भी इशू थे उनको रिजॉल्व कर लिया गया है। पहले क्योंकि ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि काम एग्जीक्यूट किस तरह से करने हैं, और एक ये भी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि हम एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमने रख लिया था कि हमने एक बार में अपने, जैसे कि हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही 1000 करोड़ से ज्यादा के काम होने थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है उनकी कॉस्ट कैपेसिटी ही उतनी नहीं थी कि अगर हम किसी को 1000 करोड़ का काम दे देंगे तो 1000 करोड़ का काम करने के लिए लोग ऐसे होने चाहिए जिनके पास 1000 करोड़ रुपए हो, तभी वो 1000 करोड़ का काम कर सकते हैं। क्योंकि पहले काम होगा तब पैसे देगी सरकार, इससे पहले तो दे नहीं सकती, क्योंकि उसमें माइलस्टोन होते हैं कि अगर 4 करोड़ की एक स्कीम है तो उसमें एक है कि भाई कम से कम वो 30% काम करेगा तब उसे पैसा मिलना है, तो वो करोड़ का काम करेगा तब उसे पैसा मिलना है। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर क्योंकि हमारे बहुत कम थे तो इसमें से थोड़ा सा टाइम इसमें लगा इन सब इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए, बट इसमें आपका काम तेजी से स्टार्ट होगा और इसमें आपको एक चेंज देखने में मिलेगा। पैसे खर्चने कैसे हैं ये बहुत इशू है आज के। अभी डीसी साहब कह रहे थे कि बड़े बड़े काम रखो, छोटे छोटे नहीं रखने हैं। मैं इस बात से भी कई बार डीसी साहब से सहमत नहीं हूं, क्योंकि काम तो पब्लिक के है ना, पब्लिक की जो जरूरत है उसको हम कैसे जो है नजरअंदाज करें। तो जो काम होने हैं वो होने ही है, लेकिन हमने अपना सिस्टम है उसको बेहतर करना। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस काम के लिए गवर्नमेंट ने ऊपर तो कर दिया कि 3000 कॉन्ट्रैक्ट जिला कठुआ के अंदर करेंगे, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं किया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिस्टम है हमारा टेंडरिंग का, क्या वो इसको टेक ऑन कर सकता है। प्रॉब्लम यहाँ है, डिलीवरी सिस्टम में प्रॉब्लम है। यहाँ पर हर लोग बात कर रहे हैं कि मेंटेनेंस नहीं हो रहा, तो न्यू सेट बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, पंचायत घर बनाना आसान है, लेकिन उनको मेंटेन करना बड़े कष्ट की बात है, एक चैलेंज है, वो नहीं होता। सालों से देख रहा हूं मैं, जहां पर 5 साल 6 साल से जब से मैं रिटायर होकर जुड़ा हूं, एक काम के लिए सालों से चल रहा है। जब भी रिव्यू होता है, कहीं पर बात होती है, उसको देखते हैं तो वही का वही रुके हुए हैं चीजें। डीसी साहब, ये जिस तरह से सरकार ने ये चलाया है, डेड गुड्स होते हैं ना सिस्टम में, जो नॉन परफॉर्मर होते हैं, मैं चाहूंगा कि जो ऐसे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको हम जहां पर इंसेंटिव दें, और जो काम सही नहीं करते हैं उनको रिप्रिमांड भी करें। और ये तरीका हमें करना पड़ेगा। जो हमारे जो लोग मुलाजिम जो अफसर जो है, जो नहीं डिलीवरी कर रहे हैं सही से, जो इसको एक जूस होता है ना, इनका आदि हो जाना किसी चीज का, शायद हम सिस्टम में आदि हो गए, इसलिए हम जो है ये रोजमर्रा का इसको आम मसला हमने समझ लिया है। तो ये इस तरह के दरबार लगा रहे हैं, जब बातें करते हैं, हर बार यहाँ आके बैठते हैं और वही बातें होती हैं, उसका एक्शन नहीं। हमारा ये गुजरू नगरोटा में का पंचायत में हमारा आज ये एक ब्लॉक दिवस यहाँ पे मीटिंग की गई और इसमें लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, खासतौर से जो हमारी बिजली की और पानी की और सड़क की जो लोगों की मेन समस्या रही। इसमें से हमारे जल जीवन मिशन के कुछ काम स्टार्ट होने वाले हैं, उससे वो सॉल्व भी हो जाएंगी। काफ़ी सारी समस्याएं लोगों की पानी को लेकर खास तौर पर, और जो और भी लोगों ने इश्यूज़ यहाँ पर उठाए, तो आने वाले दिनों में कुछ हम उनको नेक्स्ट प्लान में कुछ को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ जो बेहतर सर्विस डिलीवरी की कोशिश रहेगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव हैं, बीम्स एम्पावरमेंट को लेकर, रेवेन्यू रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के ऊपर लेकर, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर, उसके बारे में भी यहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उनको उसके बारे में भी जागरूक किया गया। आज हमारे माननीय चेयरमैन साहब, वैसे तो बैठक जो आज का जो प्रोग्राम था, ये डीसी साहब का ब्लॉक दिवस यहाँ पर रखा था। ब्लॉक दिवस का मतलब है कि जितने भी हमारे यहाँ पंचायतों के सरपंच साहबान, पंच साहबान, आम आदमी, वो अपनी बात जहाँ पर रखे, और लोगों ने अपनी बातें जहाँ पर रखी है, जो मुश्किलातें हैं, पानी का समस्या है, बिजली की है और रोडों की है, जो किसी का पैसा नहीं मिला। और जैसे हमारा जो फिल्टर प्लान थे, दो खास करके उमाला का और दूसरा काह का, उसके लिए लोगों ने कहा, ये बार बार हम कहते हैं जल्दी होना चाहिए। तो अभी हमने पीएचई डिपार्टमेंट से बात की है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस हफ्ते में उसको हम क्लियर करेंगे, और जो पैसा नहीं है उसके लिए भी हमने चिट्ठी लिखी हुई है।
तो जल्दी वो पैसा आए ताकि ये सारे जितने भी हमारे काम रुके हुए हैं हम जल्दी उनको करें। दूसरा और बहुत सी समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या है वो गन लाइसेंस की है। वो बहुत से लोगों का सवाल बार बार उठता है, तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि भारत सरकार से भी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी बात करेंगे कि ये लाइसेंस का मसला बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बार बार डीसी साहब से भी बात होती है, तो इसके लिए पहले भी हमने बात की है और जल्दी इसका भी मसला हम हल करवाएंगे, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी जो मसले कुछ थे लोगों के, जैसे आज आपने देखा कि कुछ समस्या और भी थी लोगों की कि पिछली बार हमने जो मसले रखे थे वो हल नहीं हुए हैं, तो उसके लिए डीसी साहब ने कहा और कुछ स्कीमों के बारे में जानकारी दी है। डीसी साहब ने कहा जल्दी उसको हम हल करेंगे। और जो कैपेसिटी बजट जो हमारा पंचायत का है, वीडीसी का है, डीडीसी का है, वो सारा बजट जो है वो अभी से हम उसको बनाएं। तो उसके लिए हम पूरा प्रोसेस चलाएंगे, पंचायतों के बीच में बैठ के ही, लोगों के बीच में बैठ के ये बजट बनाएंगे। मेरे सरपंच साहबान मेरे साथ हैं। आज मैंने भी इनको कहा, प्रार्थना की है कि अपना अपना बजट अपनी अपनी पंचायत में बैठकर बनाएं, ताकि लोगों की बात सुनकर ही वो पैसे रखें। हाँ, एक इसमें मसला है कि जैसे बड़े पैसे जो हैं वो किसी बड़े काम में लगाए जाएं। जैसे लोग कहते हैं यहाँ लाख लाख दिया जाए, 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो। एक समस्या है कि जब टेंडरिंग का वर्क के लिए कोई प्रोसेस चलता है तो वो कहते हैं इतने काम हो नहीं पाते हैं, तो इसलिए बड़े काम रखें। जैसे कोई बिल्डिंग है, टूरिज्म प्लेस है, जैसे कोई पांड का काम है, पीएचई या बिजली के लिए आपने पैसा रखना है, तो उसके लिए जो पैसा, बड़ा पैसा है तो रखें, तो टेंडरिंग ताकि कम हो और काम जल्दी हो। तो ये हम जल्दी प्रोसेस करेंगे। और सभी सरपंचों से मैंने प्रार्थना की है कि अपना अपना बजट अभी से बनाएं और वो बजट बना के हम रखेंगे और जल्दी काम करेंगे। और दिल की गहराइयों से हम सबका, डिप्टी कमिश्नर कठुआ जो हमारे चेयरमैन कर्नल महान सिंह जी आए हैं, तो उनका भी हमने धन्यवाद किया है। और ऐसे जो ब्लॉक दिवस कार्यक्रम है ये हर ब्लॉक में हो रहे हैं और हर ब्लॉक में करेंगे और पंचायतों में भी अब करेंगे। जैसे हमारा वीडीसी डीडीसी का पिछले हमने 4-5 प्रोग्राम किए हैं और जो पंचायतें हम बच गई हमारे से, जो हमने नहीं की है, तो वो भी हम जल्दी करेंगे। ये नहीं है कि अभी डीसी साहब ने यहाँ पर ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम रखा और वीडीसी और डीडीसी मिल के हम दोनों ही हर पंचायत में ये कार्यक्रम करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे और लोगों की बात सुनकर ही उनका बजट बनाया जाएगा। धन्यवाद।